हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम क्विक रिवीजन करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के, जो कि आपके ईडी के क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसको मैंने पहले ही आपके चैनल पे डाल दिया है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके शॉर्ट आंसर के क्या क्या आंसर हो सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। तो चलिए शॉर्ट आंसर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस के जो है आंसर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आपका क्वेश्चन हो जाता है, डिफाइंड शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? तो चलिए शॉर्ट एनालिसिस देख लेते हैं क्या होता है। एक मिनट। हाँ, यहाँ पे देखिए शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है। शॉर्ट एनालिसिस का पहले मैं बता देता हूँ कि जब आप देखिए आपके प्रोजेक्ट सिलेक्शन का जो है पार्ट होता है, इसमें क्या होता है शॉर्ट एनालिसिस में, जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है, हमारी वीकनेस क्या क्या हो सकती है, मार्केट में हमारी अपॉर्चुनिटी क्या क्या है और थ्रेट क्या क्या है। तो चलिए पहले सबसे इसके मीनिंग को देख लेते हैं। ए टूल इज जनरेटेड इज यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट सिलेक्शन। ये टूल क्या होता है? प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए यूज होता है, कॉल्ड शॉर्ट एनालिसिस। इसे हम शॉर्ट एनालिसिस कहते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, एन एंटरप्रेन्योर एनालाइज हिज स्ट्रेंथ वीकनेस एज वेल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आफ्टर बाय ईच ऑफ द प्रोजेक्ट आइडिया। देखिए इसमें क्या करता है, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एनालाइज करता है अपने स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपनी अपॉर्चुनिटी को और थ्रेट को। उसको एनालाइज करता है, तब क्या करता है, प्रोजेक्ट आइडिया जो है उसे मिलता है। उसके बाद इसमें लिखा है, शॉर्ट एनालिसिस इज द यूज टू इवेल्युएट द करेंट पोजीशन ऑफ योर बिजनेस। ये क्या करता है, आपके करेंट पोजीशन, बिजनेस के करेंट पोजीशन को इवेल्युएट करता है, टू डिटरमाइन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर द फ्यूचर। और बताता है, मतलब डिटरमाइन करता है कि आपके फ्यूचर में मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। अब देखते हैं शॉर्ट एनालिसिस होता क्या है। तो पहले सबसे हम स्ट्रेंथ देखते हैं। स्ट्रेंथ में क्या होता है, गुड फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक तरीके से स्ट्रेंथ हो जाता है। स्किल्ड वर्कर, आपके वर्कर स्किल्ड है तो क्या करते हैं, मतलब आपको प्रोडक्शन करने में इजी होता है, या फिर आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो अगर आपके वर्कर स्किल है तो अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे। अब आपका क्या वीकनेस क्या हो सकता है, इसी का अपोजिट हो जाएगा, पुअर फाइनेंशियल पोजीशन। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर खराब है तो आपकी वो वीकनेस हो जाएगी। मशीनरी नॉट अप टू डेट, मतलब टाइम के साथ अगर मशीनरी आपकी अपडेट नहीं है, टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं है, तो वो क्या आपका हो जाएगा, एक वीकनेस हो जाएगा। अब अपॉर्चुनिटी क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटी मतलब कंपटीटर गोइंग बैंकरप्ट, कंपटीटर जो है बैंकरप्ट हो चुका है, मतलब कंपटीशन अब ज्यादा नहीं है मार्केट में, तो ये आपके लिए क्या हो सकती है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद क्या है, गुड फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छा है, और क्रिएट गुड रेपुटेशन, और आपका रेपुटेशन जो मतलब अच्छा बन गया, तो ये आपका अपॉर्चुनिटी हो जाती है। मतलब अगर आपके फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अच्छे प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं। अब थ्रेट क्या हो जाता है, लार्ज एंड इंक्रीजिंग कंपटीशन, मतलब आपके थ्रेट ये हो जाता है कि कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा है और इंक्रीज हो जा रही है डे बाई डे। राइजिंग कॉस्ट ऑफ वेजेस, जो कॉस्ट ऑफ वेजेस है वो राइज होते जा रहा है, तो ये आपके चार हो जाते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाता है, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर और एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसका बिजनेस होता है, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप कौन होता है, जो सारे बिजनेस का एक्शन लेता है। और एक मैनेजर कौन होता है, जो क्या करता है, उन सारे बिजनेस के एक्शंस को मैनेज करता है। तो इसका डिफरेंस बेसिक सा है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बिजनेस स्टार्टअप करता है, जो एक स्टार्टअप करता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जो स्टार्टअप के बाद जो सारे एक्शन लेता है, जैसे ट्रेनिंग हो गया, या फिर किसी को क्या कहते हैं, हायरिंग हो गई, ये सारी चीजें जो एक्शन लेता है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। और मैनेजर क्या होता है, उन सारी चीजों को जो मैनेज करता है वो हमारा मैनेजर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाता है, एक्सप्लेन एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक मिनट यहाँ पे देखिए। एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर इज द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू बिल्ड ऑन इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है उसको इम्प्रूव करता है आपका एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर का एक टाइप्स होता है। एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस लैंडस्केप, देयर पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एंड दे यूज दैट नॉलेज आइडेंटिफाई एंड हाउ कंपनीज आर सक्सेसिंग। ये समझता है, ये नॉलेज को जो है अपने नॉलेज का यूज करता है, आइडेंटिफाई करता है चीजों को कि कैसे कंपनी को हमारे सक्सेस मिलेगा। और देखिए एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर बेसिकली अगर इनका शॉर्ट टर्म में मतलब समझा जाए, तो मतलब आपके जितने भी
बिजनेस के जितने भी काम है उनको इजिली जो है अडॉप्ट कर लेता है। जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारी चीजों को अच्छे से समझ लेता है, मशीनरी को कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजों को अडॉप्ट कर लेता है। यही हमारा एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर होता है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय ईडीपी। अब ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता ही होगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ईडीपी देखिए यहाँ पे, ईडीपी में चलते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे ईडीपी है आपका। अब ईडीपी का मतलब क्या होता है? ईडीपी एक प्रोग्राम होता है जो कि कंडक्ट करवाया जाता है ताकि और सारे जो है एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में आ सके। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसका मीनिंग। अ प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प एन इंडिविजुअल इज स्ट्रेंथिंग हिज एंटरप्रेन्योरियल मोटिव एंड इट एक्वायरिंग स्किल एंड कैपेबिलिटी नेसेसरी फॉर प्लेइंग हिज एक्सटर्नल रोल इफेक्टिवली। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करवाता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उनकी स्किल्ड, उनके नॉलेज को क्या करता है, ये और भी ज्यादा एनहेंस करता है, और भी ज्यादा उनके स्किल को बढ़ाता है, ताकि वो आगे चल के अच्छे से एंटरप्रेन्योर बन सके। इसमें क्या होता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो यही हमारा ईडीपी प्रोग्राम होता है। अब ईडीपी गिवन जनरल इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए एडीपी में क्या क्या हमें बताया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, इसलिए मैं इसी में आपको बता देता हूँ कि मतलब आपको जनरल इंट्रोडक्शन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाता है इस प्रोग्राम में। उसके बाद आपका एक ट्रेनिंग होता है जिसको बोलते हैं मोटिवेशन ट्रेनिंग, इसमें आपको मोटिवेट किया जाता है। फिर मैनेजमेंट स्किल, आपके मैनेजमेंट स्किल को देखा जाता है और आपको ये सिखाया जाता है। फिर सपोर्ट सिस्टम एंड प्रोसीजर, सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, ये सारी चीजें समझाई जाती है। फंडामेंटल ऑफ प्रोजेक्ट फेजिबिलिटी स्टडी, फेजिबिलिटी स्टडी और प्रोजेक्ट के फंडामेंटल की स्टडी करवाता है ये। तो ये हमारा बेसिकली हो जाता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसके अगर ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं, टू फॉर्मुलेट प्रोजेक्ट, क्या करता है, प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट करता है, अच्छे से एक्सप्लेन करता है। टू सेलेक्ट प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है हमारा आईडीपी। टू एनालाइज द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को एनालाइज करने में हेल्प करता है। टू एक्वायर द बेसिक मैनेजमेंट स्किल, जो बेसिक मैनेजमेंट स्किल होती है उसको एक्वायर करने में हेल्प करता है। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ सेटिंग ऑफ एंटरप्राइज, ये अंडरस्टैंड करवाता है कि क्या प्रोसेस और क्या क्या प्रोसीजर हो सकती है हमें अपने एक एंटरप्राइज को सेटअप करने में। उसके बाद हो जाता है इनेबल टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली, ये क्या करता है आपको मतलब इनेबल करता है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सके और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके। इनेबल टू टेक डिसीजन, ये डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। अब देखिए ये आपका 3 नंबर या 7.5 नंबर में पूछ सकता है, फेजेस ऑफ ईडीपी। इसमें प्री ट्रेनिंग हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाता है और आपका फॉलो अप हो जाता है। तो ये सारी एक्टिविटी जो यहाँ पे थी, ये सारी एक्टिविटी आपकी प्री ट्रेनिंग की हो गई। प्री ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग के पहले से जो करवाया जाता है। अब ट्रेनिंग 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 में आपको क्या क्या करवाया जाता है वो आपको पता ही होगा कि एक ट्रेनिंग क्या, ट्रेनिंग पर्सन क्या क्या उससे काम करवाया जाता है। और फॉलो अप, फॉलो अप में बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें, जैसे कंपैरिजन करते हैं कि हमारा एडीपी प्रोग्राम अच्छा था या नहीं था, क्या क्या चीजें जो है गलत थी उसमें, क्या क्या चीजें बेकार थी, उस हिसाब से आगे चल के हम उसको और अच्छा बनाते हैं। फिर आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, फिर आपका हो जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एस आई बी। एस आई बी, ये तो एस आई डी हो गया, मेक इन इंडिया होगा। Small scale industry। चलिए एस आई बी को अभी देख लेते हैं, आगे इसका आंसर होगा। उसके बाद आपका सिक्स क्वेश्चन हो जाता है एक्सप्लेन एस एस डी ओ, सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन था आपका, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यही हो जाता है सोशल। हाँ, तो इसमें क्या होता है, एस आई डी ओ स्टेब्लिश इन अक्टूबर 1973, ये 1973 में स्टेब्लिश हुआ। नाउ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड के अंडर में स्टेब्लिश हुआ था। इन Industry and Marketing, SIDO is apex body of control level of formulating policy for the development of small scale industry। ये किस चीज के लिए होती है, ये डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए होती है। देखिए इसके नाम में आप डेवलपमेंट आ रहा है। उसके बाद इन द कंट्री हेडेड बाय द एडिटिव सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमीशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गवर्नमेंट। देखिए अगर सिंपल सा आप गूगल पे जाके इसको सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं अगर सिंपल सा मतलब बता दूं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका एक मेन मोटिव जो होता है कि हमारी जो स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको डेवलपमेंट करने में ये हेल्प करती है। जैसे कोई स्मॉल इंडस्ट्री हो गई तो कई सारी इसमें पॉलिसीज होती हैं, कई सारी ऐसी चीज होते हैं जिसके हेल्प से हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप कर सकती है। सेवंथ क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस का आपका स्मॉल इंडस्ट्री ही हो जाती है शायद। स्मॉल बिजनेसेस देखिए यहाँ पे
A business which function at small level involve less capital investment. जो less capital investment मतलब less capital invest करे वो हमारा small business हो जाता है. Less number of labor जिसमें हो and fewer machinery to operate is known as small business. और कुछ मशीनरी हो जो ऑपरेट करे आपके बिजनेस को वो हमारा स्मॉल बिजनेस कहलाता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल बिजनेसेस आर द टाइप ऑफ इंडस्ट्री. ये दोनों क्या होती है इंडस्ट्री के टाइप्स होती हैं दैट प्रोसीड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन स्मॉल स्केल. और ये क्या करती है गुड्स और सर्विसेज को प्रोसीड करती है स्मॉल स्केल पे. दीज इंडस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑफ कंट्री. द द ओनर इन्वेस्ट वंस ऑन मशीनरी इंडस्ट्री एंड प्लांट और टेक लीसेस ऑन हेयर परचेज. देखिए इसमें ओनर क्या करता है एक बार इन्वेस्ट करता है मशीनरी पे इंडस्ट्री पे और प्लांट पे. दिस इंडस्ट्री डू नॉट इन्वेस्ट मोर देन 1 करोड़. इसमें 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होता वो हमारा स्मॉल बिजनेस होता है स्मॉल इंडस्ट्री होती है. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर पेपर पेपर जैसे इसका एग्जांपल हो गया पेपर इंडस्ट्री हो गया. टूथपिक पेन ये सारी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई. बेकरीज कैंडल्स लोकल चॉकलेट ये सारी जो है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई एक्सेट्रा. उसके बाद इंडस्ट्रीज आर द मोस्टली सेटल इन अर्बन एरिया एज सेपरेट यूनिट. देखिए इंडस्ट्री अलग अलग जगह पे मतलब अर्बन एरिया में जो है मतलब क्या कहते हैं सेटल्ड होती हैं. तो यही आपका हो जाता है स्मॉल इंडस्ट्री. अब आगे चलेंगे इसमें आगे क्या क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन आपका हो जाता है. देखिए 8th क्वेश्चन हो जाता है व्हाट डू यू मीन बाय मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया क्या होता है. मेक इन इंडिया देखिए अगर सिंपल वर्ड में समझा जाए तो मेक इन इंडिया वही सारे प्रोडक्ट हो जाते हैं जो आपके इंडिया में बनते हैं. फिर भी हम इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. मेक इन इंडिया इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे लॉन्च किया था 2014 में. 2014 में वो पीएम बने थे और इन्होंने ये जो है लॉन्च किया था. इन टीम टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड ऑल्सो ऑल्सो ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग लिखा है. ऑल्सो इन्वेस्ट इनटू द कंट्री. देखिए ये किस लिए किया गया था कि ताकि हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूस्ट हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा अपनी कंट्री में ही इन्वेस्ट कर सके. दिस आर्टिकल कॉम्प्रिहेंसिवली कवर डिटेल ऑन ऑब्जेक्टिव स्कीम एंड इनिशिएटिव अंडर 25 फोकस सेक्टर एडवांटेज चैलेंजेस एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मेक इन इंडिया स्कीम. For the first time, the sector of railway insurance, defense, medical has been opened for more foreign district investment. फॉरेन डिस्ट्रिक्ट इन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एफडीआई. देखिए ये एफडीआई पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है. ये सारे पॉइंट्स जो है अगर मेक इन इंडिया को शॉर्ट आंसर है ये तो शॉर्ट में अगर समझा जाए तो यही होता है कि मेक इन इंडिया आपका कि जो भी प्रोडक्ट आपके इंडिया में बन रहे हैं जो भी प्रोडक्ट आपके अपने इंडिया में बन रहे हैं वही हमारा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट होता है. हम और ये क्या करता है हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट बूस्ट करता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉइंट. डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट करता है और कंट्री में जो है इन्वेस्ट करता है. यही हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम होता है. अब आगे हम चलेंगे तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज वोकल फॉर लोकल. वोकल फॉर लोकल देखते हैं. वोकल फॉर लोकल इसमें है नहीं. वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम भी आपका जो है पीएम द्वारा ही यहाँ पे ले आया गया था. एक बार वोकल फॉर लोकल का मीनिंग देख लेते हैं. वोकल फॉर लोकल का मीनिंग तो यहाँ पे है नहीं तो चलिए आप उसको देख लीजिएगा वोकल फॉर लोकल का मीनिंग. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय मुद्रा लोन. अब मुद्रा लोन क्या होता है. देखिए मुद्रा लोन ये एक लोन होता है जो एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है. इसमें तीन आते हैं शिशु तरुण और किशोर. चलिए देखते हैं. देखिए मुद्रा लोन क्या होता है पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं. मिनिमम एज इसमें 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 65 होना चाहिए. लॉन्ग में भी आ सकता है ये क्वेश्चन. उसके बाद लोन अमाउंट इसमें मैक्सिमम अप टू 10 लाख. उसके बाद एलिजिबिलिटी इसमें क्या होता है इंडिविजुअल स्टार्टअप असिस्टेंस स्मॉल वेंडर शॉपकीपर रिटेलर मैन्युफैक्चरर एमएसएमईज ये सारे जो है इसमें एलिजिबल हैं लेने के लिए. इंडियन सिटीजन विथ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड. इंडियन सिटीजन होने चाहिए और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. एलिजिबिलिटी इन एंटरप्राइजेस प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. देखिए ये सारी एलिजिबिलिटी है. अवेलेबल बाई ऑल नॉन फर्म इंटरप्राइजेस एंगेज इन ओनली ट्रेडिंग सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इनको बस दिया जाता है जो ट्रेडिंग करते हैं एंगेज होते हैं ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में. ये सारे एप्लीकेंट्स विथ नो प्रीवियस डिफॉल्ट विथ एनी बैंक. देखिए एनी बैंक से उनका मतलब किसी बैंक से कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. तीन कैटेगरी इसमें होती है आपको पता होगा. शिशु
किशोर और तरुण। तो शिशु में लोन कितने में मिलता है? 50,000 से ऊपर। किशोर में 50,000 से 5 लाख के बीच में। और तरुण में मिलता है आपका 5 लाख से 10 लाख के बीच में। 10 लाख यहाँ पे देखिए मैक्सिमम था इसका। अब इसमें देखिए, फॉर स्टार्टअप एंड फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हु नीड फंडिंग टू स्टार्ट देयर बिजनेस। जो फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करता है उसके लिए शिशु होता है। फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस स्टार्ट करता है उसके लिए किशोर होता है। और फॉर एग्जिस्टिंग स्टेब्लिश बिजनेस यूनिट्स हु नीड फंडिंग फॉर एक्सपेंशन। देखिए एग्जिस्टिंग होता है लेकिन मतलब कुछ लार्ज लेवल पे करना चाहता है, वो हो जाता है आपका तरुण। तो ये तीन तरह के होते हैं। अब देखते हैं पर्ट क्या होता है। अब देखते हैं यहाँ पे आपका पर्ट क्या होता है। तो पर्ट में देखिए, पहले पार्ट देख लेते हैं। सीपीएम और पार्ट दो होते हैं। दोनों क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देखिए दोनों क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। व्हाट इज द टेक्निक ऑफ सीपीएम, सीपीएम के क्या टेक्निक हो सकते हैं और पार्ट क्या हो सकता है। ये दो चीज आपके यहाँ, तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले सबसे हम देखेंगे पार्ट। अ कन्विंस एनालिटिक एंड विजुअल टेक्निक पार्ट आर सीपीएम प्रूव एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एंड। देखिए ये क्या करता है, जब भी आपका प्रोजेक्ट होता है उसको सेलेक्ट करने में ये हेल्प करता है, पार्ट और सीपीएम। उसके टेक्निक्स होते हैं। अब पर्ट क्या होता है? पर्ट स्टैंड प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। यह क्या होता है? प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, प्रोजेक्ट को इवेलुएट करता है, उसके रिव्यू को बताता है। डेवलप्ड ड्यूरिंग 1950s, द टेक्निक वाज डेवलप्ड एंड यूज्ड इन कंजक्शन विद द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ द। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में नहीं लिखा है, फिर भी आपको समझ में आ सकता है, नहीं तो आपको नोट्स में इसके भेज दूंगा दोबारा ग्रुप पे, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। द पर्ट इज प्राइमरी शेड्यूलिंग टेक्निक, इट्स टू एनी जॉब और प्रोजेक्ट as set for process of operation called activity which must take place into the certain sequence. It is a probabilistic model and introduce uncertainty project network। देखिए अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा इस पीडीएफ में, लेकिन पर्ट का मतलब यही हो जाता है, एक प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक होती है। ये एक टेक्निक होती है प्रोजेक्ट को इवेलुएट करने की और उसको रिव्यू करने की, जो कि 1950 में डेवलप की गई थी। बाकी इसके नोट्स में इजी लैंग्वेज में मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप पे, आप पढ़ेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब सीपीएम क्या होता है? सीपीएम स्टैंड फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड, एक क्रिटिकल पाथ मेथड होता है विच वाज डेवलप्ड डीयू पॉन्ट कंपनी। देखिए ये आपको डेवलप डेवलप नहीं लिखना है कि किसने बनाया किसने नहीं बनाया। अप्लाइड फर्स्ट टू द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन द केमिकल इंडस्ट्री। द सीपीएम इज जनरली यूज टू फाइंड आउट ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट। देखिए सीपीएम का मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या किस लिए यूज होता है कि आपका ऑप्टिमम मतलब क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है और क्या टाइम हो सकती है। इसका नाम ही क्रिटिकल पाथ मेथड है। द ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट इज मिनिमम कॉस्ट एट द विच द प्रोजेक्ट कैन बी completed। किस टाइम पे कंप्लीट होगा, क्या कॉस्ट लग सकता है, ये हमारा सीपीएम जो है बताता है। अब इसके बीच का आप डिफरेंस देख लीजिएगा, पट, और यहाँ से आपको पट भी समझ आएगा। इट इज इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच, ये इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच हो सकता है। इट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच, एक्टिविटी होती है इसमें, एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच होता है। इट अलाउड अनसर्टेनिटी, इसमें अनसर्टेनिटी होती है। इट डज नॉट अलाउड अनसर्टेनिटी। इट प्रोबेबिलिस्टिक मेथड। इट देखिए डिटर्मिनिस्टिक में मॉडल होता है। इट इज टाइम बेस्ड, ये टाइम बेस्ड होता है। इट इज कॉस्ट बेस्ड। इट ऑलवेज इट एवरेज टाइम। इट डज नॉट एवरेज टाइम। ये कुछ इसके डिफरेंस हो गए। इट हैज थ्री एस्टिमेटेड ऑफ टाइम। इट हैज सिंगल एस्टिमेटेड ऑफ टाइम। तो ये कुछ इसके जो है क्या कहते हैं आपके डिफरेंस हो गया। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर थोड़ा सा इसमें दिक्कत आया होगा लास्ट के दो क्वेश्चन में, जैसे पार्ट और सीपीएम, तो इसकी मैं आपको नोट्स भेज दूंगा उसमें ग्रुप में, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।